বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। तृणमूल तो नहीं, लेकिन जिस गुलशन की बात ममता बनर्जी कर रही थी, वहां अब कमल का फूल, पद्म फूल खिल चुका है। जय श्री राम के उद्घोष से जॉय बांग्ला दब गया है। 15 साल से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस का किला ढह गया है और भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जिसे देश की राजनीति का सबसे मुश्किल मिशन माना जाता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। असम में बीजेपी का दबदबा है और मजबूत हुआ। केरल में कांग्रेस ने वापसी की, पुडुचेरी में एनडीए कायम रहा और तमिलनाडु में सिनेमा से सियासत में आए थलपति विजय ने पूरा खेल बदल दिया। तो सवाल यही है, क्यों हारी ममता, कैसे जीती बीजेपी और कैसे एक्टर विजय बन गए सियासत के नए सुपरस्टार। आइए समझते हैं इस चुनाव की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। बंगाल में बीजेपी की इलेक्शन मशीन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत अचानक नहीं आई। ये जीत एक बेहद लंबी और सुनियोजित रणनीति का नतीजा है। 2021 में सत्ता से दूर रहने के बाद बीजेपी ने हार से सबक लिया और संगठन को जमीनी स्तर से खड़ा करने की जिम्मेदारी दी सुनील बंसल को। बंसल ने सबसे पहले पार्टी के बूथ स्ट्रक्चर को दुरुस्त किया। करीब 60,000 बूथों पर असली कार्यकर्ता खड़े किए, फर्जी लिस्ट हटाई और मंडल से लेकर बूथ तक सीधा संवाद बनाया। इसके साथ ही अमित शाह ने मैदान में उतरकर कार्यकर्ताओं में यह भरोसा भरा कि बीजेपी जीत रही है और राजनीति में यह मॉरल बूस्ट सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। वहीं भूपेंद्र यादव ने हिंदू वोट कंसोलिडेशन पर काम किया। अलग अलग जातियों पर यादव, गोप, कुर्मी तक पार्टी की पहुंच बनाई और एक अहम रणनीति ये भी रही कि बंगाली बनाम बाहरी का नैरेटिव हावी ना हो, इसलिए फ्रंट पर स्थानीय नेताओं को रखा गया। इसी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय संबोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों बना माहौल? 15 साल की सत्ता और उसके खिलाफ धीरे धीरे पनपता गुस्सा। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस बार साफ नजर आई। गांवों में खराब सड़कें, शहरों में सीमित इंडस्ट्री, युवाओं के लिए रोजगार के कम मौके। सिंगूर आंदोलन से सत्ता तक पहुंचने वाली ममता उद्योग लाने में सफल नहीं हो पाई और इसका सीधा असर युवाओं के गुस्से में दिखा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप, नारदा, शारदा और सबसे बड़ा कैश फॉर जॉब स्कैम, जहां 25,000 टीचर भर्ती रद्द होने से लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। सरकारी कर्मचारियों का डीए विवाद हो और घुसपैठ व अपीजमेंट की राजनीति के आरोप, इन सभी मुद्दों को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने ग्राउंड पर लगातार उठाया और एक बड़ा वोट कंसोलिडेशन तैयार किया। इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका आया भवानीपुर सीट से, जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गईं। उन्हें हराया बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने करीब 15,000 वोटों से। नंदीग्राम के बाद ये दूसरी बड़ी हार और बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़। मतगणना के दौरान विवाद हुए, गिनती रुकना, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन अंत में नतीजा साफ रहा। बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो ही गया। तमिलनाडु में विजय की एंट्री। अगर इस चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज देखें तो वो तमिलनाडु से आया, जहां थलपति विजय ने पहली बार चुनाव लड़कर इतिहास रच दिया। 2024 में पार्टी बनाई और पहली बार में ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। हालांकि बहुमत से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। उनकी रणनीति बिल्कुल अलग अलग थी। लो प्रोफाइल कैंपेन, क्लीन इमेज, युवाओं पर फोकस और डीएमके, एआईएडीएमके दोनों से दूरी। करीब 85,000 फैन क्लब्स का नेटवर्क,
जो सालों से सोशल मीडिया और ग्राउंड वर्क कर रहा था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना और जनता ने पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से हटकर एक नए विकल्प को मौका दिया। असम, केरल और पुडुचेरी का समीकरण। असम में हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। 126 में से 100 सीटों के आसपास एनडीए की जीत और कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन दिखा। यहां तक कि गौरव गोगोई अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। केरल में तस्वीर उलट गई, जहां कांग्रेस की वापसी हुई और पिनाराई विजयन की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। और पुडुचेरी में एनडीए ने फिर से सरकार बनाई, जहां स्थानीय नेतृत्व और गठबंधन की रणनीति काम आई। तो ये चुनाव सिर्फ जीत और हार का नहीं, बल्कि राजनीतिक बदलाव का संकेत है। बंगाल में सत्ता बदली, तमिलनाडु में नया चेहरा उभरा, असम में बीजेपी मजबूत हुई और केरल में सत्ता पलट गई। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये 2029 की सियासत का ट्रेलर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं RNTV नेशनल।